ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो पहले तो आपका पूछेंगे आप किस देश के रहने वाले हो, उसके बाद साथ ही पूछेंगे आपका धर्म क्या है। तो धर्म का मायने है सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य का मार्ग जो है हमें ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबर औलिया नबी वली अवतारों ने सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है। तो सच्चाई के रास्ते पर हम कंप्लीटली जो चलता है उसको बोलते हैं, इस्लाम में बोलते हैं इसने ईमान लाया, कुरान पर ईमान लाया। हिंदू धर्म में बोलते हैं इसने हिंदू धर्म पर ईमान लाया। कंप्लीटली पूरा रूल रेगुलेशन जितने भी हैं धर्म के, उस रूल रेगुलेशन को पढ़ने के बाद जो सत्य की राह पर चलता है उसको धर्म की राह पर चलना कहते हैं। धर्म की राह पर चलना अपने लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अधर्म जो की राह पर चलने वाले को दुख ही दुख, परेशानियों तो वैसे सबको होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि दुख जो अधर्मी हैं उनको दुख नहीं होता और जो धर्मी हैं उनको दुख नहीं होता। शरीर जब मिला तो दुख उसके साथ ही जुड़ गया, क्योंकि शरीर का निर्माण ह्यूमन बीइंग का जब परमात्मा ने बनाया इसको, इंसान को, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, सच और झूठ। शरीर जो है ये हमेशा अधर्म की मार्ग पर चलता है, लेकिन जो आत्मा है बीच में वो सच्चाई के मार्ग पर चलती है। तो शरीर सत्य है, शरीर असत्य है और आत्मा सत्य है। सत्य और असत्य को मिलाकर इंसान जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो कोशिश करते हैं साधु महात्मा, पीर पैगंबर औलिया नबी वली अवतार, इन्होंने कोशिश की है कि मानवता को सत्य के मार्ग पर चलाया जाए ताकि वो अपना कल्याण कर सके। कल्याण जो है मोक्ष की प्राप्ति जो है और भव सागर के पार उतरने के लिए सत्य मार्ग, स्पिरिचुअल जर्नी, रूहानी सफ़र, ये बड़ी अहम भूमिका रखता है। तो इसलिए मानव शरीर में प्रभु भक्ति करनी चाहिए और सत्य मार्ग जो कानून बनाए हैं ऋषि मुनियों ने, उस कानून पर चलना चाहिए। उसी कानून से कंट्रीज़ के कानून बने हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य मार्ग का रास्ता जो है उसके लिए कुछ कानून बनाए हैं कि ये करना है और ये चीज़ नहीं करनी है। इसी को कानून कहते हैं। जैसे मोटे शब्दों में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार मुख्य बताए हैं और इसके नीचे और भी इसकी शाखाएं हैं। तो इन सभी पर को छोड़ना है। इनको विकार बोलते हैं, विकारों को छोड़ना है। ईर्ष्या, द्वेष, राग, निंद्रा आदि और भी बहुत सारे विकार होते हैं जिनको त्यागना है और प्रभु सिमरन में मन को लगाना है। सच्चाई पर के रास्ते पर चलना है, सत्य की तलाश करनी है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा 100% प्योर है और परमात्मा की गोद में बैठने के लिए 100% प्योर बनना बहुत ज़रूरी है। पहले तो किसी को पता नहीं परमात्मा है क्या, भगवान क्या है। ऐसे भेड़ चाल जैसे होती है ना, उस प्रकार दुनियादारी चल रही है। देखा देखी के मेले हैं। एक अगर मोहल्ले में मंदिर में जाना शुरू हो गया तो उसके पीछे सारे जाना शुरू हो गए। एक अगर किसी राधा स्वामी सत्संग में चला गया तो सारे पूरा मोहल्ला, पूरा गाँव जाना शुरू हो जाएगा। एक साई बंदगी सत्संग में गया तो सभी जाना शुरू हो जाएंगे। एक आनंदपुरी मार्ग पर गया तो सभी जाना शुरू हो जाएंगे। एक सनातन धर्म की ओर गया तो सभी गाँव वाले, सभी
मोहल्ले वाले उसी तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार जो है ये देखा देखी है। दिल से जो है, दिल से भक्ति करने को भक्ति कहते हैं। दिल से भक्ति करने का ये मतलब है कि सच्चे गुरु की पहले तलाश करनी, टीचर की तलाश करनी जो ये तालीम देगा आपको। क्योंकि अगर एक दुनियादारी के काम करते हैं हम, नौकरी के लिए हम इतनी पढ़ाई करते हैं, PhD तक चले जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, चार्टर अकाउंटेंट बन जाते हैं, और कितने बड़ी पढ़ाई करते हैं। तो आध्यात्मिक रास्ते पर परमात्मा को मिलने के लिए भी तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है ना। तो ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है सतगुरु के पास मिलती है, क्योंकि वो उसने ये डिग्रियाँ की होती हैं, उसने ये इस रास्ते का सफ़र जो है ये तय किया होता है, रूहानी सफ़र। और क्या क्या उसके रास्ते में कठिनाइयाँ आई, क्या क्या चीज़ें उसने देखी, क्या क्या अनुभव किए, वो सभी उसके शरीर के भीतर होते हैं। इसलिए सतगुरु की तलाश करनी बहुत ज़रूरी है। देखा देखी नहीं, एक आदमी फलानी जगह चला गया तो सारे उसके पीछे चले जाए, वो नहीं है। अपने माइंड में सोचना है कि कौन सत्य है, कौन किसने रूहानी सफ़र जो है वो कम्प्लीटली तय किया हुआ है। देखा देखी नहीं, चमत्कार नहीं होते इस रास्ते में। चमत्कार जो जादूगर के चमत्कार जो है वो अलग चीज़ है। रूहानी सफ़र अंदर से भरा हुआ होता है। तो जो इस प्रकार का सतगुरु है उसकी तलाश करनी चाहिए। तो ये प्रसंग है, प्रभु का सिमरन सार है, संता करी पुकार, एक घड़ी न विसरे सो आनंद भंडार। तमाम संतों महात्माओं ने, तमाम ऋषि मुनियों ने, तमाम नबी वली अवतार पीर पैगंबर सबों ने जिन्होंने तपस्या की, उन्होंने कहा है, उन्होंने पुकार की है विश्व के लिए कि एक घड़ी न विसरे सो आनंद भंडार। जो परमात्मा है वो आनंद का भंडार है, खजाना है आनंद का। वो एक घड़ी विसरना भूलना नहीं चाहिए मानव को। 24 घंटे आठों पैर नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आठों पैर उसी तरफ ध्यान करना है परमात्मा की ओर के। कोई ताकत है जो इस सृष्टि को चलाने वाली है, ब्रह्मांड को चलाने वाली है। सबको इस पर, सूरज चांद सितारे सबको इस प्रकार स्थिर रखा हुआ है, अपनी ड्यूटियाँ सौंपी हुई हैं। वो ताकत तो है ना, उस ताकत के लिए, उसकी ताकत की ओर 24 घंटे आठों पैर ध्यान करना है। छाया बादल की जो ऐसे जग का खेल, दुर्लभ नाम कमाए कर साचे गुरु संग मेल। जिस प्रकार आसमान पर बादल मंडराते हैं और मंडराने के बाद फिर आसमान साफ हो जाता है, ऐसे ही जग का खेल है। ये जो संसार का खेल हम देख रहे हैं ना, खूबसूरत है बहुत, दुनिया बहुत खूब सुंदर है। ये इसी प्रकार है जिस प्रकार आसमान पर बादल छाए होते हैं और बादल बरसने के बाद आसमान साफ हो जाता है, वही है सब। जब तक शरीर है तब तक संसार है, जब शरीर खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि ये दुर्लभ जो है सुनहरी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इंसान का जामा मिला है आपको, इंसान का शरीर मिला है, क्योंकि इंसान के शरीर में ही ये सिस्टम होता है परमात्मा को पाने का। बाकी 84 लाख दुनिया में किसी के पास नहीं है। गाय की पूजा करते हैं हम, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो गाय की पूजा करते हैं, लेकिन गाय में सिस्टम नहीं है। ये किसी भी जानवर में, किसी भी
परिंदे में, किसी भी जल के जानवर में या खुश्की के जानवर में, किसी में भी ये सिस्टम नहीं है। मांस व इंसान के अंदर वो सिस्टम है जिससे, वो सॉफ्टवेयर है जिससे इंसान परमात्मा से, आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। इसलिए इस जन्म का, मानव जन्म का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख जोनियों में पता नहीं कितने करोड़ों, लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। उसके बाद फिर मिले या ना मिले वो भगवान की मर्जी है। मनुष्य का चोट चोला मिले ना मिले, इसलिए जो मिल गया तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और साचे गुरु संग मेल करना चाहिए। साचे गुरु, वो गुरु जिसने, वो टीचर जिसने ये क्वालिफिकेशन, ये एजुकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पाई हो, मेहनत की हो और स्टेप बाय स्टेप रूहानी सफ़र को कंप्लीट किया हो, पीएचडी की डिग्री की हो उसने, उससे की तलाश पहले करनी चाहिए कि कौन है वो जिसने ये सब रूहानी सफ़र जो है तय किया है। तो कितनी कठिनाइयों से सफ़र तय किया है, और कैसे पहचानोगे ऐसे गुरु को? पहचानना मुश्किल होता है। उसके पहचानने के लिए भी ताकत चाहिए। ऐसे तो भीड़ जहाँ सभी लोग जाते हैं वहाँ हम भी चले जाते हैं। अगर बाकी लोग साहिब बंदगी मिशन की तरफ गए तो हम भी साहिब बंदगी की मिशन की ओर चल पड़ते हैं उनके साथ। राधा स्वामी मिशन गए तो वहाँ चल पड़ते हैं। आनंदपुरी हो गए, निरंकारी हो गए जी, तो चल पड़ते हैं। ये होती है तो ये जैसे जहाँ दुनिया जा रही है वहाँ खुद सोचना है कि कहाँ किस गुरु के पास हम जाए, कौन सा टीचर जो हमारे लिए काबिल होगा, जो खुद तैरना जानता हो, बाबा साहब को पार कर चुका हो और उसको तैरने की जो है वो प्रैक्टिस हो, और हमें भी वो बाबा साहब को पार कराए, मोक्ष करवाए हमें। तो हमें भी परमात्मा के दर्शन करवाए जिसने खुद किए हों, वो जो खुद परमात्मा से मिला हो। तो ऐसे फकीरों की तलाश करनी बड़ी ज़रूरी होती है। ये जग परम गुबार है, केवल मन तुरंग, सिमरो साचे नाम को, मनसा होवे भंग। ये जग परम गवार है, परम है ये जग। केवल मन जो है, मन को काबू में करके परमात्मा की भक्ति की ओर मन को लगाना है, और सच्चे नाम जो गुरु ने दिया हुआ उसका सिमरन करके परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।